आज है 27 जुलाई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, देश भर में 55,000 प्लस पदों पर भर्तियां शुरू। शिक्षा क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। देश भर में 55,000 से अधिक टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक और सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में 7,466 एलटी ग्रेड पदों के लिए 28 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, जबकि 34,000 से अधिक टीजीटी, पीजीटी और प्राचार्य पदों पर अगस्त से भर्ती शुरू होगी। अविवाहित बेटियों को भी मिलेंगे प्लॉट और पैसे, जेवर एयरपोर्ट विस्तार से किसानों की बल्ले बल्ले। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार से करीब 17,000 परिवार प्रभावित होंगे। साथ ही 7 सरकारी स्कूल को भी शिफ्ट करने की जरूरत होगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का वहां के लोगों पर भी असर पड़ेगा। जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में इसका पता चला है। योजना के तहत अविवाहित बेटियों को भी अलग से प्लॉट और आर्थिक मदद मिलेगी। कांवड़ यात्रा के चलते 28 जुलाई को भी स्कूल बंद, बाजार भी रहेंगे बंद। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर तीर्थ नगरी में भीड़ का दबाव बढ़ने लगा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सुरक्षा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए सोमवार को भी कासगंज जिले के नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल को बंद रखने के निर्देश दिए। सोरोजी स्थित लहरा गंगा घाट पर भारी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती है। यूपीआरओ और एआरओ की परीक्षा आज, नकल विहीन एग्जाम के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आज को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन सभी 75 जिलों में किया जाएगा। ऐसे में यूपी के प्रयागराज जिले में भी 106 परीक्षा केंद्रों पर आरओ एआरओ की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अग्निवीरों को यूपी पुलिस बल में 20% आरक्षण देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जो सैनिक देश की सेना में अग्निवीर के रूप में योगदान देंगे, उनके रिटायर होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ऐसे सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। यूपी बोर्ड की इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा में 94% परीक्षार्थी शामिल। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट और इंटर की कंपार्टमेंट परीक्षा में 94% परीक्षार्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। हाई स्कूल के मुकाबले इंटर की परीक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहतर रही। ये परीक्षा शनिवार को 2 पालियों में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 91 केंद्रों में आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए कुल 46,391 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 43,510 उपस्थित व 2,881 अनुपस्थित रहे। अब नौकरी से कोई नहीं रोकेगा, दिव्यांगजनों के लिए योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला। दिव्यांगों को अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 11, कृषि विभाग के 6 और राज्यपाल सचिवालय के 1 पद पर 4% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इन विभागों के द्वारा किए गए पदों के चिन्हांकन में दिव्यांगों की श्रेणियां चिन्हित न करने से अब तक नियुक्तियां नहीं हो पा रही थीं। खेत खरीद कर प्लॉटिंग की तो जुर्माना, अब अतिरिक्त स्टैंप शुल्क देना होगा। 1 अगस्त से नया नियम। शहर से सटे गांव में खेती की जमीन खरीदकर उस पर प्लॉटिंग करने वालों को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। प्रयागराज में 1 अगस्त से लागू होने वाले नए सर्कल रेट के नियम के अंतर्गत ही प्लॉटिंग की जा सकेगी। नए सर्कल रेट के लिए आपत्तियां 30 जुलाई तक ली जाएंगी। प्रयागराज में 1 अगस्त से लागू होने जा रहे नए सर्कल रेट के नियमों में ये प्रावधान कर दिया गया है कि प्लॉटिंग के उद्देश्य से खेती की जमीन खरीदने जा रहे हैं तो रजिस्ट्री के अभिलेखों में इसका उल्लेख करना होगा। चल सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायती राज विभाग ने लिखी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश में इस बार पंचायत चुनाव तय समय पर न होने की पूरी संभावना है, क्योंकि शासन स्तर पर चल रही कवायदों के बीच संकेत मिल रहे हैं कि नगरीय क्षेत्रों की सीमा विस्तार और नए निकायों के गठन के चलते पंचायत चुनाव को फिलहाल टालने की तैयारी चल रही है। दरअसल नगर विकास विभाग के द्वारा 97 नए नगरीय निकायों के गठन और 107 निकायों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर यह स्पष्ट करने को कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बीच वार्ड का पुनर्गठन किया जाए।
पंचगव्य से निखरेगा रूप, बायोगैस से दौड़ेंगी गाड़ियां, इन जिलों में होने जा रही शुरुआत। यूपी में गौ सेवा से समृद्धि अब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और ग्रामीण जीवन शैली को एक नई दिशा देने जा रही है। पहली बार पंचगव्य से सौंदर्य उत्पाद, जैविक कीटनाशक और बायोगैस जैसे नवाचारों का समावेश करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत प्रदेश भर में अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जो पारंपरिक आस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर प्रदान करेंगी। रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य शाखा के सभापति बने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यक्षेत्र व्यापक है। आपदा राहत, स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में सोसाइटी द्वारा व्यापक कार्य किया जा रहा है। पूरे भारत में 1100 से अधिक शाखाएं हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाती है, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, रक्तदान अभियान और विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन के लिए जागरूकता कार्यक्रम। शिक्षकों के समायोजन की घोषणा कर भूला बेसिक शिक्षा विभाग, 3 दिन बाद भी सूची आई, न शुरू हुए आवेदन। उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय स्कूल के विलय के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के जिले के अंदर एक और समायोजन की घोषणा की थी। इसके लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया, किंतु 3 दिन का समय बीतने के बाद भी अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। बेसिक शिक्षा विभाग ने पूर्व में ये घोषणा की थी कि परिषदीय स्कूल की पेयरिंग के बाद शिक्षक छात्र अनुपात के तहत कम शिक्षक वाले विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने शुरू की पीडीए पाठशाला, अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि पीडीए पाठशाला चलाकर बच्चों की पढ़ाई कराने का काम किया जाएगा। अखिलेश ने अपील की थी कि समाजवादी साथी उन गांव में टीम बनाएं जहां स्कूल बंद हो रहे हैं। उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों, पार्टी समर्थकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों से अपील की है कि वे पीडीए पाठशाला बनाकर बच्चों को पढ़ाएं और उनका भविष्य संवारें। मायावती ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, बोली कांग्रेस ओबीसी की विश्वास पात्र पार्टी नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस ओबीसी समाज की विश्वास पात्र पार्टी नहीं है। कांग्रेस के दिल में कुछ है, जबान पर कुछ और है। उन्होंने कहा कि एनडीए का भी ओबीसी के प्रति यही हाल है। मायावती के बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान के संदर्भ में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना न करवाना कांग्रेस की गलती थी। जनता की अपेक्षाएं सर्वोपरि, बोले सीएम योगी, योजनाएं जमीन पर दिखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अयोध्या और देवीपाटन मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर नजर आएं। यूपी की 11 एमएलसी सीट पर चुनाव की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों पर 2026 में होने वाले स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। इनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 7 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया वर्ष 2025 में ही शुरू करने के निर्देश दिए। यूपी रोडवेज में अब घर बैठे बुक करें अपनी पसंदीदा सीट। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसेस उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों और कस्बों को जोड़ती हैं। अगर आप यूपी रोडवेज की बसेस में ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया बेहद आसान और सुविधाजनक हो गई है। आप घर बैठे ही अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं और अपनी पसंदीदा सीट बुक कर सकते हैं। यूपी में फिर बुलडोजर एक्शन। धमोला नदी किनारे एक झटके में ढहा दिए गए 12 से ज्यादा अवैध मकान। धमोला नदी किनारे बने करीब 1 दर्जन कच्चे मकान को नगर निगम की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से ध्वस्त किया है। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनी। पुलिस की सख्ती के बीच करीब 1 दर्जन अवैध कच्चे मकानों को ध्वस्त किया गया। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को झटका, सैलरी बढ़ोतरी रह सकती है कम। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए निराशाजनक खबर है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7वें वेतन आयोग की तुलना में इस बार वेतन में बढ़ोतरी कम हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन इससे मिलने वाला लाभ पहले की अपेक्षा सीमित हो सकता है।
यूपी में इंजीनियर्स के लिए सुनहरा मौका, असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, 7 अगस्त तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर पेश किया। यूपीबीसी ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए योग्य हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में, उनके लिए सुनहरा मौका है। आज यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का बड़ा अलर्ट, आंधी तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में मानसून का दौर जारी है। जिन इलाकों में मानसूनी बारिश हो रही है वहां तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरे यूपी में मानसूनी बारिश हो, लेकिन जहां हो रही है वहां झमाझम हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने बताया कि आज को यूपी के किन किन जिलों में बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया कि आज मुरादाबाद, रामपुर, बरेली समेत कई और जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जगमग होंगे नोएडा के ये 17 गांव, रास्तों पर लगेंगी एलईडी स्ट्रीट लाइट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 17 गांव एलईडी स्ट्रीट लाइट से जगमगाएंगे। प्राधिकरण ने निविदा जारी कर स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 1 माह में काम शुरू होने की उम्मीद है। इसे लेकर प्रशासन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित किए गए अंधेरे वाले सभी स्थानों पर उजाला किया जाएगा। यूपीआई देश की पहली एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी, सीएम योगी ने उन्नाव में किया कैंपस का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के यूपी परिसर का उद्घाटन किया। ये लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर है। ये यूनिवर्सिटी परिसर न केवल एआई सक्षम शिक्षा व्यवस्था से सुसज्जित है, बल्कि रोजगारोन्मुखी व तकनीकी पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। गाजियाबाद वालों के लिए अच्छी खबर, इस इलाके के 45,000 लोगों को हाउस टैक्स से मिलेगी मुक्ति। गाजियाबाद के खोड़ा के करीब 45,000 लोगों को नगर पालिका ने हाउस टैक्स यानी गृहकर में राहत देने की तैयारी की। अपने मकान और दुकान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने पर गृहकर में 50% तक की छूट दी जाएगी। ये छूट 5 साल तक मिलेगी। खोड़ा मकनपुर नगर पालिका परिषद ने इस सप्ताह हुई बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पास किया था। अब बच्चे पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर का गौरवशाली इतिहास। एनसीईआरटी जल्दी ऑपरेशन सिंदूर का गौरवशाली इतिहास स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जानकारी के अनुसार उच्च कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्पेशल मॉड्यूल तैयार कर रहा है। एनसीईआरटी ने फैसला किया कि वो कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रमों में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी को शामिल करेगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय सेना की बहादुरी, उनकी वीर गाथा और देशभक्ति से परिचित कराना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।